सब कुछ उस पे छोड़ दो। यही सबसे बेहतर हल है। वो कहते हैं ना, जब किसी मसले का हल सुझाई ना दे रहा हो तो अपना मामला उसकी बारगाह में छोड़ देना चाहिए। असल में हम आदमजात जो है ना, खाम खा अपनी किसी कोशिश में लगे रहते हैं। हमें चाहिए कि अपना मामला पहले दिन से ही ना उसके आगे रख दें। आखिर में भी तो थक हार कर उसी के पास ही जाना होता है कि हमारा मामला अब तेरे हाथ में है, तू ही कुछ कर दे। क्योंकि होता वही है जो रोज़े असल से उसने हमारे लिए तय कर दिए। चाचू, मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, लेकिन मैं लॉजिक पे बिलीव करता हूँ। मैं भी तुम्हें कोई फलसफा नहीं बता रहा। फलसफे में ना फॉर्मूला नहीं होता, लॉजिक में होता है। तो वो फॉर्मूला बताए ना। फॉर्मूला जो तुमने इरादा कर लिया ना, उस पे पुख्ता यकीन रखो कि होगा वही जो तुमने सोचा हुआ है। लेकिन उसके बाद अपने इरादे की तकमील के लिए तुमने खुद कुछ नहीं करना। वक्त और हालात तुम्हें जिस तरफ ले जाएं, चुपचाप चलते रहना। होगा वही जो तुम्हारी मर्जी हो। लेकिन अभी आप तो कुछ और कह रहे थे। आपने कहा कि होगा वही जो उसने रोज़े अज़ल से तय किया हुआ है। तो फिर मेरी मर्जी कैसे चलेगी? उसने रोज़े अज़ल तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में रख दी थी, क्योंकि उसकी भी मर्जी यही है कि होगा वही जो तुम चाहते हो। लेकिन इसके लिए वो चाहता है कि तुम उस पर मुकम्मल भरोसा रखो, जो कि तुमसे होगा नहीं। और ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। पिघली हुई आइसक्रीम के पैसे देने में तकलीफ तो होगी ना। बस एक दिल ही अपना था, वो भी लगने लगा है पराया। किसे आवाज दूं, सुनता कोई कहाँ है। मेरे चारों तरफ बुझता हुआ धुआं है। 15 साल बाद तुमने डिफेंस के किसी कोने खुदरे से आखिर सलमान अहमद को ढूंढ निकाला है? लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज वो पहले से ज्यादा मगरूर होगा। वो क्यों इस रिश्ते को कबूल करेगा? हा? और अगर बड़े ताया जी के सामने उसने रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो मैं उनका फैसला जानता हूँ। उन्हें उसी वक्त संभल का हाथ पकड़ के मस्जिद ले जाना और निकाह पढ़वा देना नवाजुद्दीन के बेटे से। नवाजुद्दीन छोटे ताया जी का लड़का? हाँ हाँ भाई, पिछले ही हफ्ते ताया जी उसके बेटे के लिए नेक ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बस रहने दे भाईजान, नवाजुद्दीन का लड़का तो गधे किराए पे देता है। कूड़ मगज है तू भी भाई, उल्लू है बिल्कुल। अरे गांव में उसका भट्टा है और ये गधे जो है उसके लिए ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। देख लिया इमरान अली, ये बता कर गई है कि इसे हमारा फैसला किसी तौर कबूल नहीं। मैं कल ही इसका हाथ पकड़ के ले जाऊंगा मस्जिद में और पढ़ा दूंगा नवाजुद्दीन के लड़के से इसका निकाह। अगर निकाह ही पढ़ाना है तो मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? आपने ही पढ़ाना है तो घर पे ही पढ़ा दीजिए। हेलो, क्या फैसला है तुम्हारा? कौन? अच्छा, अब आवाज भी नहीं पहचानोगी मेरी? इतनी अजनबी हो गई हूँ मैं वही हूँ जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है। सुंबुल? हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम सुंबुल की जिंदगी भी बर्बाद करने के ही चक्कर में हो। तानिया, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ मिस्टर उमैर अहमद, अगर मेरी बहन पर तुम्हारी वजह से कोई आंच भी आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुंबुल, मुझे उसकी बातों से नहीं लग रहा कि वो पंचायत बिठाएगा। और मेरी बातों से क्या लगता है मैं क्या करूंगी कल? सुंबुल, तुम्हें खुदा का वास्ता है खुदकुशी मत करना।
हराम मौत होती है ये। जिसने हराम मौत मरना है तो हराम मौत मरने में क्या ही फर्क पड़ता है। ये तुम क्या ऑल फॉल बके हाय मेरे अल्लाह, क्या हुआ है? क्या हुआ? अम्मी, ये लो, अम्मी। ये पकड़। मर जाओ हराम माँ, कर लो खुदकशी मेरे बच्चे। मेरा मुंह क्या तक रही हो? छिड़को ये सारा तेल और जला दो अपने आप को। कसम है, न खुद जाऊंगी इस कमरे से और ना ही तानिया को जाने दूंगी। हम भी जलेंगे तुम्हारे साथ। चलो, कर लो हिम्मत। शाबाश, चलाओ, जलाओ अपने आप को। अम्मा ये तो तुम चुप रहो। मरना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद 3 बार ये तेल का कैन लेके खुदकुशी करना चाहती थी, मरना चाहती थी मैं, लेकिन हर बार यही ख्याल आया कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा? तुम किसके लिए मरना चाहती हो? इनके लिए मरना चाहती हो? इन बेजाहिल लोगों के लिए जो मुझ जैसी बेबस लाचार औरतों के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करते, इनके लिए तुम मरना चाहती हो? मत रो मेरी बच्ची, मत रो। जो दुख किस्मत में होते हैं ना, उन पर क्या रोना? कौन मर गया यहाँ? जो इतना शोर शराबा लगाया हुआ है, अच्छा खासा सो रहा था, उठा दिया। जुबान बंद रखनी नहीं आती तुम्हें? अम्मी, ये लो, अरे अम्मी, अबे अम्मी क्या हो? ये लो। सोचा क्या? जाकर क्या कहोगे? नहीं जानता। सब कुछ इमरान चाचू ने ही हैंडल करना है। What the hell is this? तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ भी करके इस मंगनी वाले मामले को खत्म कर दोगे। अब इमरान को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? पापा, क्योंकि इस मसले का हल उन्हीं के पास है। वो मेरा भाई है, सगा भाई है, उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, इज परफेक्टली ऑलराइट, वो बिल्कुल ठीक है। देखो फायजा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वहां जो भी बात होगी उसकी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। तो फिर बेहतर है आप हमारे साथ वहां ना ही जाए। That's it. मैं भी यही कहने वाला था। तुम दोनों जाओ, अपना शौक पूरा कर लो। मेरा क्या, मेरा कभी उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना कभी होगा।